नमस्कार टीचर ट्रेनीज एंड वेलकम टू माय चैनल। टीचर ट्रेनीज इतिहास की सीरीज हम कर रहे हैं। इतिहास की सीरीज में हमने ऐतिहासिक ग्रंथ और पुरातत्व संबंधी सामग्री पिछले 3 वीडियोस में कर लिया। अब चौथा जो पार्ट है हमारा इतिहास को जानने के स्रोत या साधन में, वो है विदेशी यात्रियों और लेखकों का विवरण। ठीक है, विदेशी यात्रियों और लेखकों का विवरण, इसको आज के वीडियो में हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण। प्रशिक्षु, हमें यह तो प्राचीन काल से ही पता है कि भारत का विदेशों के साथ अत्यंत घनिष्ठ व्यापारिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संबंध रहा है। विदेशी लेखकों और यात्रियों ने भी भारत के विषय में बहुत कुछ लिखा है। इन विदेशी लेखकों में यूनानी, रोम, चीन, तिब्बत तथा फारस देश के निवासी थे। विदेशी लेखकों का विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले हैं यूनानी लेखक। यूनानी लेखक में देखिए, हेरोडोटस के बारे में मैंने शुरू में ही बताया था। हेरोडोटस और टेशियस है। फिर हेरोडोटस ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत तथा भारत राज्य के विषय में लिखा था। टेशियस एक डॉक्टर थे। उसे यात्रियों द्वारा प्राप्त आश्चर्यजनक कहानियों के संग्रह करने का बड़ा शौक था। आगे देखा जाए तो यूनानी लेखक मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आ गया था। मेगास्थनीज ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में भारतीय संस्थाओं, भूगोल तथा उत्पत्ति के रूप में संबंध में लिखा है। अब आप इनके पिक्चर्स देखिए। ये है हेरोडोटस, आपने पहले भी देखा है। सेल्यूकस, मेगास्थनीज। अब आते हैं यूनानी लेखक के बाद चाइनीज लेखक या चीनी लेखक। चीनी लेखक चीन भारत के साथ, अभी तो आप देख ही रहे हैं LAC पर क्या हो रहा है, तो कितना धोखा दे रहे चीन। बहुत पुराना व्यापारिक और सांस्कृतिक उसके साथ संबंध हमारा रहा है। आजकल चाइनीज ऐप बंद करा जा रहा है, दे जान ही रहे हैं। चीनी यात्री फाइयान 399 ईसा में भारत आया और उसने 15 वर्ष तक भ्रमण के पश्चात अपने देश लौटकर अपनी यात्रा का वर्णन किया। इसी प्रकार चीनी यात्री इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। उसने नालंदा तथा विक्रमशिला में निवास कर वहां के बारे में लिखा था। चाइनीज लेखक सिंह, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, फाहियान, वेंगसांग तिब्बत के लेखक। तीसरा है तिब्बत के यूनानी लेखक हो गए, चाइनीज हो गए फाइयांग, वेंसांग और इत्सिंग। अब आते हैं तिब्बत के लेखक। लामा जी का नाम सुना ही है आपने, दलाई लामा। तिब्बत के लेखक, तिब्बत के लामा, तो उसी तरह से लामा जो थे तारानाथ। तारानाथ के ग्रंथ मौर्य काल के उपरांत के इतिहास को जानने में, ये देखिए तिब्बत संस्कृति, कैसे कपड़े पहनते हैं वो, मौर्य काल के उपरांत के इतिहास को जानने में बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। इनके बिना शक, पर्थियन और कुषाण लोगों के भ्रमण का पता नहीं चलता तथा बौद्ध धर्म के इतिहास जो है उसकी पूर्ति इनके बिना नहीं हो सकती थी। अब आगे देखिए आप, तारानाथ, ठीक है, ये शकवंश, ये पर्थियन साम्राज्य, पार्थियन साम्राज्य, कुषाण काल। अब आते हैं फोर्थ, सबसे पहले यूनानी, चीनी और तिब्बती। अब आते हैं मुसलमान लेखक। मुसलमान लेखक में बहुत ही फेमस अबू रेहन अल बिरूनी, ठीक है, मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, अबू रेहन अल बिरूनी, उज्बेकिस्तान के ईरानियन स्कॉलर थे ये मुसलमान लेखक। इन लेखकों में अल-बकनी का महत्वपूर्ण स्थान है। यह महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत आए थे। उसने तहकीकाते हिंद में भारतवर्ष और यहाँ के लोगों की स्थिति का वर्णन किया है। यह पुस्तक 1033 ईस्वी में लिखी गई थी।
इसमें हिंदुओं के रीति रिवाज, विवाह तथा साहित्य का अच्छा वर्णन है। इनकी रचनाएं भी भारतीय समाज पर प्रकाश डालती हैं। और भी मैंने लिख दिया है, यहाँ ऊपर कलेक्ट कर दिया है स्लाइड, तो उसको भी देख लीजिएगा। पुस्तक का नाम, फारसी लेखक भी, ठीक है, तुर्की लेखक, फारसी लेखक लेंगे। और अब पांचवा आ जाइए, तो मार्को पोलो, वेनिस का प्रसिद्ध यात्री। मार्को पोलो 1294 से 95 ईस्वी के लगभग दक्षिण भारत आया था। इनका विवरण भारत की न केवल राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक दशा पर प्रकाश डालते हैं, वरन तिथियों की क्रमबद्धता में भी ये सहायता पहुंचाते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। टीचर ट्रेनीज, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और मिलते हैं धन्यवाद के साथ अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए